ये वीडियो मेरी उन तमाम वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों को मोबाइल पे कार्टून्स, कोको मेलन, हम्टी डम्टी और डिफरेंट किस्म के कार्टून्स लगा के देते हैं कि जी बच्चा रो रहा है मोबाइल दे दो, बच्चा चुप नहीं कर रहा जी मोबाइल दे दो, बच्चा खाना नहीं खा रहा जी मोबाइल दे दो, बच्चा तंग कर रहा है मोबाइल दे दो, हम कोई काम कर रहे हैं मोबाइल दे दो। और वो कार्टून देखने बैठ जाता है। पेरेंट्स जो है उन्हें टाइम मिल जाता है। और अक्सर ऐसी माएँ जो घर में अकेली होती हैं, जिन्हें काम करने होते हैं या जिन्हें अपने घर के मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देने होते हैं, वो ये वाली मशीन बच्चे को पकड़ा देती हैं और अपने कामों में लग जाती हैं। दूसरा ख्याल ये भी किया जाता है कि बच्चे को जब हमारे यहाँ एक कम्प्लेक्स है कि जी इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश कार्टून्स लगा के देंगे, कोको मेलन वगैरह लगा के देंगे, नई नई चीजें सीखेगा, नए अल्फाज सीखेगा और हमारा बच्चा जल्दी लर्न करेगा। तो मैं आज आपको ये स्टडीज शेयर करके बताना चाहता हूं कि वो आपके बच्चे को फायदा नहीं उल्टा नुकसान दे रहे होते हैं। वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है, वो कोई आपके बच्चे की एबिलिटीज को इंक्रीज नहीं कर रहे, इनहेंस नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके बच्चे की मेंटल कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। इवन कि आपका बच्चा स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमारे दिमाग का जो आगे वाला हिस्सा है जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, जो हमें सोशल बिहेवियर के जो कोड्स होते हैं उनको डी कोड करता है, जो लोगों से इंटरेक्शन होती है, वो फ्रंटल लोब जो है वो उसके कोड्स को डी कोड करके समझाने की कोशिश करता है कि अब ये एक्ट करना है, अब ये काम करना है। उसकी ग्रोथ रुक जाती है जब आप अपने बच्चे को लगा देते हैं कार्टून्स देखने पे। उसके बाद डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है। ये डोपामिन क्या है? आप इसे एडिक्टिव हार्मोन समझ सकते हैं। ये कुदरती तौर पे रिलीज होता है, लेकिन जब एकदम आप फिक्शन भी, कलर्स भी, स्टोरी भी सब कुछ दिखा देंगे तो एकदम से वो आर्टिफिशियल हैप्पीनेस होगी ना बच्चे को। उसकी जो जो चीजें थी उसे एकदम से स्क्रीन पे नजर आएंगी तो उस वक्त डोपामिन रिलीज होगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 10 सिगरेट पीने से जितना डोपामिन रिलीज होता है उतना 10 मिनट के स्क्रीन टाइम से उससे ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है। अब आप सोच सकते हैं एक मासूम जहन के लिए आप क्या कुछ असबाब पैदा कर रहे हैं उसकी मेंटल ग्रोथ को रोकने के लिए। जब जो ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा उसकी ख्वाहिश बढ़ेगी, वो ज्यादा ज्यादा स्क्रीन टाइम देगा, तो ये एक तरह की एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन जो होती है, जो स्क्रीन एडिक्शन है, जो मोबाइल एडिक्शन है, ये नशे से ज्यादा खतरनाक है, ये शराब से ज्यादा खतरनाक है, ये स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक है। ये दुनिया के किसी भी नशे से सबसे ज्यादा खतरनाक नशा जो है वो इस मोबाइल का और स्क्रीन का है, जिस पे वालिदैन, जिस पे पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को लगाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है? जब वो बच्चा, आप अपना टाइम बचाने के लिए, आप अपने आप को थोड़ा रिलीज करने के लिए जब आप उस बच्चे को उस नशे पे लगा देते हैं, उसका नुकसान उसे क्या होता है? उससे बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, बच्चों में जो मेंटल ग्रोथ है वो कम हो जाती है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, बच्चों की फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाते हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो सकती है। आपने देखा होगा आजकल छोटी छोटी बच्चों के 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल में ग्लासेस लगे होते हैं। डेफिनेटली वो आई साइट को जाके हिट करता है। जब एक बहुत लंबे टाइम तक आप अपने बच्चे को मोबाइल दिखाएंगे, आप देखिएगा जब वो मोबाइल देख रहा है, जब वो टीवी देख रहा है, उसकी आंखों से पानी आ रहा होता है। वो डेफिनेटली डैमेज कर रहे हैं उसकी इस छोटी एज में उसकी आई साइट को। उसकी आई साइट पे फर्क पड़ता है। उसके बाद उसका सोशल बिहेवियर चेंज हो जाता है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, अमेरिका में चूहों पे स्टडी की गई थी। उन्होंने दो ग्रुपों में तकसीम किया चूहों को। तकरीबन कोई 26 चूहे उन्होंने एक साइड पे रखे, जिन्हें तन्हाई में रखा, और 26 चूहे उन्होंने रखा, उनको स्क्रीन टाइम दे दिया, उनके सामने रंग बिरंगे कार्टून चला दिए, स्क्रीन्स लगी थी और वो सारा कुछ। जब 11 दिन के बाद उन्होंने दोनों का मुआयना किया तो जिनको स्क्रीन टाइम दिया था, जिन चूहों को शोर में रखा था, स्क्रीन में रखा था, रोशनियों में रखा था, उनके अंदर एक वहशी जो है ना बिहेवियर आ गया था। वो वहशी हो चुके थे, वो लड़ने मरने पे तैयार हो चुके थे, और वो बाकी किसी को बेयर करने के जो है ना वो नहीं थे। और जब उनकी आवाजों को नोट किया गया तो कदरे उनकी आवाज बुलंद थी, उनका बिहेवियर चेंज था, और उनके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आया था कि वो अटैकिंग मूड में आ चुके हुए थे।
यही कुछ आपके बच्चों के साथ होता है। जब आप उन्हें स्क्रीन टाइम पे लगा के रखते हैं, जब आप उन्हें कार्टून्स पे लगा के रखते हैं, तो उनके छोटे दिमाग में वो चीज़ें पल रही होती हैं और वो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक कंप्लेन वालिदैन करते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लगती। उसका भी एक ये रीज़न है कि बच्चों को भूख ना लगना, बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाना, बच्चों में ज़िद्दीपन आ जाना, बच्चों में बहुत ज़्यादा रोना, ज़िद्दी हो जाते हैं। आप उनसे मोबाइल छीन के दें, वो चीख चीख के पागल होने लगेगा कि जी मैंने मोबाइल के बगैर नहीं रहना। वालिदैन से बॉन्डिंग ना होना, क्योंकि बॉन्ड तो बनेगा नहीं, उसका बॉन्ड तो बन रहा है उस कार्टून के साथ, उसका बॉन्ड तो बन रहा है उस मोबाइल के साथ। स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी का मालिक है, उससे किसी ने पूछा था कि आपने आईफोन बनाया, आपने एप्पल कंपनी खड़ी कर दी, लेकिन आपने अपने बच्चों को 16 साल तक मोबाइल से दूर रखा। तो उसने कहा था क्योंकि मैंने इस फसाद को इजाद किया है, मैं जानता हूं ये कितना खतरनाक है। 16 साल तक उसने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया था, लेकिन आप 16 साल नहीं भी कर सकते तो कम से कम 7 से 8 साल तक आपने अपने बच्चों को मोबाइलों से दूर रखना है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किस किस तरह से आप उनको उनका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, उनको मोबाइलों से दूर कर सकते हैं, और उनकी कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जो करवाने से आप बहुत हद तक उनकी हेल्थ को भी बेहतर कर सकते हैं, उनकी हैबिट्स को भी बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चे को तब्दील करना है ना, तो आपको खुद तब्दील होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, डिनर टाइम भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, लंच टाइम भी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। जब रात को हम सारे इकट्ठे होते हैं, फैमिली टाइम है, माँ अपने मोबाइल पे लगी हुई है, बाप अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, वो ड्रामे देख रही है, वो फेसबुक देख रहा है। इस तरह बच्चे ने कभी भी चेंज नहीं होना। सबसे पहले तो जिस चीज से आप अपने बच्चे को दूर करना चाहते हैं, आपको खुद एग्जाम्पल बनना है। तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल टाइम कम करना पड़ेगा। आप स्टार्ट में और कुछ भी नहीं कर सकते, आप आज से शुरू कर लीजिए। आप अपने तहिया कर लीजिए कि दिन में या 24 घंटे में एक ऐसा वक्त होगा जो सिर्फ फैमिली के लिए होगा। लाइक आप डिनर कर लेते हैं कि डिनर टाइम, डिनर से आधा घंटा पहले आप मोबाइल रख देंगे, फिर डिनर होगा, और डिनर के 1 घंटा या 2 घंटे या आधा घंटा बाद तक आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहां से शुरू करें, छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल ग्रेजुअली कम तो कर सकते हैं ना। तो आज से आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल अपने बच्चों के सामने कम कर दीजिए। दूसरे नंबर पे आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। रूटीन ये बनानी पड़ेगी कि आप एकदम से नहीं छुड़वा सकते। आपने अपने बच्चे को दिन में कितनी बार या कितने टाइम के लिए मोबाइल देना है। मेरे सामने एक रिसर्च पड़ी है, मैं अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन की एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो 30 मिनट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब आप हिसाब लगाइए आप कितने टाइम के लिए मोबाइल देते हैं। तो आप रूटीन बनाइए कि दिन में एक टाइम अगर आपने मोबाइल या स्क्रीन टाइम देना है तो कितनी देर के लिए देना है, और उसके बाद आपने बच्चे को क्या ऐसी चीजों से अट्रैक्ट करना है कि वो मोबाइल पे प्रेफर करे उन चीजों को। तो रूटीन बनाना बहुत लाजमी है। उसके बाद ये भी जहन नशीन कर लीजिए कि आपके बच्चे को जो मोबाइल की आदत पड़ी हुई है वो एकदम से कभी भी खत्म नहीं होगी, उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता कमी लानी है। अगर अभी आपका बच्चा दिन में 2 घंटे के लिए मोबाइल देख रहा है, तो उसको पहले 1.5 घंटे पे लाइए, फिर उसे 1 घंटे पे लाइए, फिर उसे आधे घंटे पे लाइए, फिर उसे 10-15 मिनट पे लाइए, और इस तरह काम कीजिए। आपका बच्चा अगर दिन में 6 दफा मोबाइल लेता है तो उसे 4 दफा पे लाइए, 3 दफा पे लाइए, 2 दफा पे, इस तरह से करके काम कीजिए। एकदम से करेंगे तो वो जिद्दी हो जाएगा, रोएगा, वो तंग होगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसके बाद आप अपने बच्चों को थोड़ा सा इस मामले में इग्नोर करना सीखिए। सॉरी फॉर बीइंग सो रूड, इग्नोर का लफ्ज मैंने क्यों यूज किया। हम क्या करते हैं, हल्की सी बच्चे ने जिद कर लिया, कुछ कह दिया, हम माँ बाप पेरेंट्स भागते हुए जाते हैं और उसका जिद फौरी तौर पे पूरा कर देते हैं। उसमें एहसास पैदा कीजिए कि जो गलत चीजों पे वो जिद करेगा वो उसकी पूरी नहीं किए जाएंगे। अगर वो मोबाइल के लिए या किसी गलत काम के लिए जिद कर रहा है तो उसे बच्चे को एहसास दिलाइए अपने एक्ट से, अपने अमल से, कि ये गलत है, इस पे जिद ना। वो पहले थोड़ा सा रोएगा, फिर कम होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैबिट खत्म होगी, उसकी हैबिट खत्म करवाइए। फिर एक चीज, हैबिट खत्म करवाने के लिए आपको उसका अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आप ये कभी भी मत सोचें कि आप उससे मोबाइल छीन लेंगे और मोबाइल छीन के वो उसको कोई भी उसका अल्टरनेटिव नहीं देंगे तो वो चुप कर जाएगा। अब आपने अल्टरनेटिव क्या देने हैं, आपने हेल्दी अल्टरनेटिव देने हैं। हेल्दी अल्टरनेटिव से मुराद है कि आप कुछ देर के लिए उनके साथ गेम खेल लीजिए, बेटी है तो उसे गुड़िया दे दीजिए, बच्चा है तो उसे आप
बॉल दे सकते हैं, उसे आप बैट दे सकते हैं, उसे आप ऐसी गेम्स दे सकते हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिनमें वो भाग दौड़ करेगा, तो वो एक्टिविटी दीजिए जिनमें फिजिकल वर्क हो। उसके बाद एक चीज ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपका बच्चा हर काम से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी भी काम की वजह से कंप्रोमाइज मत कीजिए कि ये काम जरूरी है, इसके लिए मैं बच्चे को कार्टून लगा के दे देती हूँ और मैं वो काम कर लेती हूँ। देखिए, आपका बच्चा हर काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी वॉशिंग मशीन लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चाय बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फर्श धोना या घर धोना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, झाड़ू ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सफाई सुथराई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन आपके बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी माएँ क्या करती हैं, हमारी बहनें क्या करती हैं, जब भी कोई काम करना हो तो उन्होंने बच्चे को कार्टून लगा के दे दिया और खुद चल दी वो करने के लिए। तो आप कभी भी अपने कामों की वजह से अपने बच्चे को कंप्रोमाइज मत करवाइए। उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसकी छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट कीजिए ताकि वो उसमें एनर्जी पैदा हो और वो दोबारा भी वो चीज करना शुरू करे। और ये सारी चीजें आप 3 साल तक की उम्र के अंदर अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिटिकल एज होती है और ये बेस्ट हैबिट चेंजिंग एज होती है। अगर 3 साल तक भी आपने इन हैबिट्स को चेंज नहीं किया, बच्चे को ये वाली चीजें नहीं सिखाई, तो उसके बाद वो चीजें नहीं करेगा। तो ये 3 साल की एज है, ये बेस्ट होती है इन कामों के लिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर आप ये सारी चीजें करेंगी तो इनका फायदा क्या होगा। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो बच्चा जो है वो एक्टिव होगा, वो फ्रेश रहना शुरू कर देगा। फिजिकल एक्टिविटी करने से ये फायदा भी होगा कि उसे भूख ज्यादा लगेगी, वो टाइम पे खाना खाएगा। फिर जब फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो वो थकेगा जल्दी, वो थका हुआ होगा, वो रात को सोएगा जल्दी, नींद पूरी करेगा। नींद पूरी करेगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा। दौड़ने से, वॉक करने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से उसका निज़ाम बेहतर होगा। अक्सर वालिदैन को कंप्लेन होती है कि बच्चे खाते नहीं है। फिर जब वो फिजिकल एक्टिविटी करेगा, वो खाएगा सही, वो सोएगा सही, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा, वो जिद्दी नहीं होगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा। फिर वो फिजिकल एक्टिविटी करने से नई नई चीजें सीखेगा, नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस होगा। फिर उसे कुछ अरसे के बाद उसे चीजें खुद करने का शौक पैदा होगा। फिर ये भी होगा कि उसका सोशल एक्सपोजर बढ़ेगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा, उसकी हेल्थ चेंज होगी, उसकी आई साइट जो कमजोर हो रही थी वो नहीं होगी, उसका जो एंग्जाइटी हार्मोन, जो कार्टिसोल लेवल बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से और बीमारियां लग रही थी, वो नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे के सबसे पहले उस्ताद भी खुद हैं, सबसे पहले मुआलिज भी खुद हैं, डॉक्टर भी खुद हैं, और आप अपने बच्चे के सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड भी खुद हैं। आप चाहें तो आप अपने बच्चों को इन चीजों से बचा सकती हैं। आप चाहें तो आप ये जो नशा है मोबाइल का, ये जो एडिक्शन है, ये जो कोको मेलन लगा के आप अपना टाइम बचाते हैं, एक्चुअली आप अपना टाइम नहीं बचा रहे होते, आप अपना बेबी, आप अपना बच्चा वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेरी सारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए। हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए सब कुछ है सिवाय टाइम के, जबकि हमारे बच्चों को सब कुछ के बजाय सिर्फ हमारा टाइम चाहिए। तो मेरी आप तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि और कुछ दीजिए ना दीजिए, अपने बच्चों को अपना टाइम जरूर दीजिए।